बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस में जो लोग मुलजिम हैं उनके खिलाफ कुछ तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। ख़ास तौर पे उनकी पार्टियों को लेकर ये एक गिरोह है, एक या दो लोग इस तरह नहीं है, एक पूरा नेटवर्क है, एक इनका सिस्टम बना हुआ है कि ये जब जो जुर्म करते हैं पार्टियों के अंदर फिर उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, ये सारी एक दास्तान है। और इसके अलावा एक इसरार अहमद साहब क्राइम रिपोर्टर हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के अंदर उस्मान मिर्ज़ा और जाहिर जाफिर की इस वक्त जो करंट कंडीशन है जेल के अंदर उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाली है और रिव्यू किया है। क्योंकि पहले हमें पता चला था कि इनको कौन कौन सी सहूलतें मिली हैं या कौन सी नहीं मिली, ये सारी चीज़ें हमारे सामने थी। लेकिन अब जो ताज़ा अपडेट आई है फ्रेश, वो मैं आपसे आज की वीडियो के अंदर शेयर करूंगा कि उस्मान मिर्ज़ा की और जाहिर जाफिर की जेल के अंदर हालत क्या है। और इसके अलावा जो इस्मत आदम जी है, जितना इसको हम हल्का ले रहे हैं, इन सब में जाकिर जाफिर और जाहिर जाफिर और जो ताहिर ज़हूर और उसकी टीम, सब में इसमें सबसे जो बड़ा इसमें खिलाड़ी है वो इस्मत आदम जी हैं। कैसे, वो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूं। मजीद वीडियो देखने से पहले अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसरार अहमद क्राइम रिपोर्टर हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान क्या कहा है इनके बारे में कि किस कंडीशन के अंदर हैं, वो मैं आपको पहले बताता हूं। क्योंकि ये एक ख्याल किया जाता है कि ये एक पैसे वाले लोग हैं, बड़ा असर रखने वाले लोग हैं, तो इनको इस तरह की जेल के अंदर सहूलतें जो है मुयसर होंगी। वो सारा कुछ जो है मैं आपको बताता हूँ। पहले उस्मान मिर्ज़ा का बता दें कि उस्मान मिर्ज़ा का एक तो कुछ दिन पहले मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि इसका एक टेस्ट हुआ था, साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ था। उसके अंदर ये साबित हो गया है कि ये लोग जो है मेंटली तौर पे बिल्कुल जो है हेल्दी हैं, किसी किस्म की जो है मेंटली डिसेबिलिटी जो है इनकी नहीं है। तो इसलिए इनका जो एक बहाना, एक इनके पास चोर दरवाज़ा था, वो बिल्कुल बंद हो चुका है। और इसके अलावा इसको जेल के अंदर जिस तरह एक हाई सिक्योरिटी बैरक के अंदर रखा गया है और उसके अंदर वहां पे इसकी जो कंडीशन है, तकरीबन 10 kg से ज्यादा उस्मान मिर्ज़ा का जो वेट है वो कम हो गया है। और इसके अलावा ये भी इंकशाफात सामने आए हैं कि उस्मान मिर्ज़ा इस वक्त 5 वक्त का नमाजी बन चुका है। ठीक है, उसने जो जुर्म किया है उसकी तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन जो अब वो ये कर रहा है वो अच्छा है। ये इससे पहले भी इसको यही करना चाहिए था। जो कुछ वो करता रहा है वो एक घिनौना जुर्म था। अब आते हैं ज़ाहिर जाफिर की तरफ से। ज़ाहिर जाफिर को उसको भी एक हाई सिक्योरिटी बैरक के अंदर रखा गया है, जहां पे 12 बाई 12 का वो रूम होता है। फीट की बात कर रहा हूं, 12 बाई 12 फीट के अंदर उसको रखा गया है और वहां पे किसी भी शख्स को मिलने की इजाजत नहीं होती। अगर उसके वालिदैन की बात की जाए तो उसके वालिदैन ने इससे मिलने से इनकार कर दिया है और उसके तमाम दोस्त अहबाब इनसे मुंह फेर चुके हैं कि उसने, क्योंकि इसने जो दरिंदगी की है, इसने जो हरकत की है वो इतनी घटिया की है कि सारे दोस्त इससे भागने ही थे। माँ बाप को जो इस हालत में उसने ला खड़ा किया है। अब माँ बाप, ठीक है, हर माँ बाप अपने बेटे को, अपने औलाद को डिफेंड करते हैं, वो भी इसी जुर्म में अपने औलाद की मोहब्बत में ये सारा कुछ जो है वो सख्ती जेल की बर्दाश्त कर रहे हैं। वरना वो तो बड़े पैसे वाले और एसी के अंदर इस तरह के ऐशो इशरत में लग्जरी गाड़ियों के अंदर रहने वाले लोग थे। इन्हीं की बदअमालियों की वजह से जो है ये इस कंडीशन में वो भी पहुंचे हुए हैं। एक कसूर तो उनका भी है कि उन्होंने जो इसकी परवरिश की है, जो अयाशी इसको दी है, तो उसका यही नतीजा निकलना था। तो नाज़रीन, जो जाहिर जाफिर है उसको जो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं खाने पीने के हवाले से, एक तो जो रूटीन का इसके अंदर जेल के अंदर पकाया जाता है खाना जो बाकी कैदियों को मिलता है, इसको भी वही प्रोवाइड किया जाता है। जो दाल गोश्त जो भी हफ्तावार रूटीन के हिसाब से जो इनकी बनती है वही इसको दिया जाता है। नथिंग स्पेशल, इसको कुछ भी ऐसा नहीं दिया जाता और बिल्कुल सख्त सिक्योरिटी के अंदर रखा जाता है। और इसके ऊपर पहले ये था कि 2 शख्स इसके लिए मुकर्रर किए गए थे और इसके 2
हवादार जो है मुकर्रर किए गए थे। पहले सिर्फ उन्हीं की ड्यूटी हुआ करती थी, अब इनकी ड्यूटी चेंज होती है कि ऐसा ना हो किसी मुजरिम के साथ मिलके इस तरह का ये एक गठजोड़ बना लें ताकि किसी किस्म की भागने की या और किसी साजिश करने की जो है वो प्लानिंग कर सकें, या ऐसी कोई चीज उनके पास आ जाए वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। तो ये एक बात सामने आई थी। और इसके अलावा इसको जो जेल के अंदर एक प्लास्टिक का मग, एक प्लास्टिक का गिलास और एक प्लास्टिक की प्लेट, इसे ये सिर्फ 3 चीजें जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। इवन के पहले इसे टूथ ब्रश जो है वो इसको पेश किया जाता था और जब ये कर लेता था तो इसको वापस से ले लिया जाता था। अब इसको वो भी वहां पे अवेलेबल नहीं है। और तो उस्मान मिर्जा के हवाले से तो पहले सुन चुके थे, उसकी कई दफा रिपोर्ट आई है कि मुझे कपड़े बदलने के लिए जो है वो मौका प्रोवाइड नहीं किया जाता, मुझे नहाने के लिए मौका प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो इस हवाले से बड़ा सख्त वो है। इसके अलावा इमरान खान जो हुकूमत है वो भी इसके ऊपर सख्त इकदाम ले रही है। और आज की न्यूज़ है कि इस हवाले से जो लाहौर मीनार पाकिस्तान का वाक़या है उसके ऊपर भी वज़ीर आज़म ने कहा कि एक शर्मिंदगी का मकाम है कि जो हरकत की गई है लाहौर मीनार पाकिस्तान के ऊपर, एक ऐसी जगह जहां पे पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, पाकिस्तान की बुनियाद के लिए ऐसे इकदामात उठाए गए, ऐसी जगह के ऊपर जो है इन्होंने ये एक भोंडी हरकत की है। इसके अलावा रूटीन की जो मेन्यू में जो पका होता है इसको वही मिलता है। और फिर इसके वालिदैन जो है इसका वो मैं पहले बता चुका हूं कि इसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। इसने जो घटिया हरकत की है और वालिदैन को इस उम्र के अंदर वो जेल में पहुंचा तो चुका है। नाज़रीन, अब आते हैं इनकी असल जिनकी बेल हुई है थ्रोपीवस की टीम और उसके जो साथ जो काम करती थी जो इसमत आदम जी हैं, इसके हवाले से जो इंकशाफात सामने आए हैं वो बड़े तहलका खेज हैं। वो क्या है वो आज मैं आपको बताता हूं। बड़े गौर से सुनिएगा और आखिर तक देखिएगा, बड़े हैरान कुन है। ऐसा आप फिल्मों के अंदर या मूवीज के अंदर देखते होंगे, ऐसा रियल लाइफ में हमने कभी नहीं देखा होगा ना सुना होगा। लेकिन आज आप अपने कानों से ये सुन लें कि इन्होंने क्या हरकतें की हैं, वो सारी सामने आ गई हैं। इनका जो एक प्राइवेट ये थेरेपी सेंटर चलाते हैं, ऐसे बच्चे जो ड्रग्स लेते हैं, जो नशे के आदी होते हैं, उनको वापस लाने के लिए, उनको मेंटली उनकी कंडीशन या उनको नशा छुड़ाने के लिए जो ये वर्क करते थे, इसके ऊपर घिनौने इंकशाफात तो मैं अपनी एक पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूं, जहां पे मेरी पहली हेडिंग थी इनका पेंट हाउस है, जहां इनके अंदर हर चीज इनको प्रोवाइड की जाती है। वहां पे उसके अंदर अल्कोहल की हर वैरायटी और असली नकली और इसके अलावा बड़ी महंगी से महंगी, ऐसे कि एक मीडियोकर बंदा भी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। और इसके अलावा वहां पे जो तमाम वो नशे और जो नशे हैं, जो ड्रग्स हैं, वो भी वहां पे उनको प्रोवाइड की जाती हैं। और पहले अगर वो 1% देते थे, इनको तकरीबन जो है 10% या 20% जो है इनको वो दी जाती है ड्रग्स। इनको मजीद आदी बनाया जाता है। फिर अपनी पार्टियों के अंदर ये लड़कियों को जो पहली दफा आती हैं उनको ड्रिंक के अंदर जो है ये ड्रग्स जो है दी जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनको भी सुकून आने लगता है। फिर उनकी वीडियोस बनाते हैं। फिर अगर इसमें कोई ऐसा शख्स या ऐसी लड़की या लड़का अगर किसी ऐसी कंडीशन में पहुंच जाता है कि उसकी हालत क्रिटिकल हो गई है या अल्लाह ना करे वहां पे उनकी डेथ वाकई हो गई है, तो उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए और जो उनका फोन कॉल डाटा या इस तरह की चीजें उसको छुपाने के लिए जो है ये प्राइवेट कंपनीज की जो सर्विसेज हैं उनको लेते हैं। उनका जिस तरह अब आपके सामने है कि नूर मुकद्दम का जब मोबाइल ओपन किया गया तो उससे कुछ भी डाटा नहीं निकला, लेकिन कुछ इंकशाफात ऐसे भी हैं कि नूर मुकद्दम के मोबाइल से, क्योंकि जब जाहिर जाफिर को उसके पासवर्ड का पता हो सकता है, अब कैसे नहीं हो सकता, मेरे ख्याल में आज के दौर में एक भाई को भी दूसरे भाई का या एक बहन को दूसरी बहन का या भाई को या उसके बाप को, किसी का एक दूसरे का मोबाइल की जो प्राइवेसी होती है किसी को भी नहीं पता। लेकिन जाहिर जाफिर को इस चीज का पता था, क्योंकि जो उसके वालिदैन ने उसको पासवर्ड बताया था वो रॉन्ग था। जो जाहिर जाफिर ने पासवर्ड दिया था वो लग गया। इसका मतलब है कि उसके जो डाटा था सारा, उसका आई क्लाउड जो था, सारा कुछ नूर मुकद्दम का उसको रेज किया गया होगा। उसके अंदर जितने भी सबूत होंगे जाहिर जाफिर के खिलाफ उसको जो है मिटाया गया होगा, उसको छुपाया गया होगा। और ऐसे ही अब जो जाहिर जाफिर के मोबाइल की डिटेल आने वाली है उसके अंदर भी अल्लाह ना करे उन्होंने ऐसा किया होगा, क्योंकि
तकरीबन 1 महीना होने वाला है, अभी तक उसके मोबाइल तक जो रसाई अभी मिली है, अभी जो एफआईओ काम है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इससे पहले जाहिर जाफिर जो उन कंपनियों को अपना जो पासवर्ड और सारा कुछ वो पहुंचा चुके होंगे और डाटा जो है वहां से गायब हो चुका होगा। ये जहां तक लगता है मेरे ख्याल में ये बात सही है। अगर कुछ ऐसी वीडियो सामने आती हैं तो वो हैरान कौन होगा कि कैसे इनकी वहां तक रसाई नहीं हुई कि ये डाटा डिलीट करने में नाकाम हुए हैं। तो ये थी इसकी जाहिर जाफिर और उसकी जो कारस्ताइयां थी, ये करते थे। फिर क्या करते थे कि जैसे एक और इंकशाफ हुआ था इनकी एक पार्टी के अंदर, 2 से 3 लड़कियों को जो उनका मर्डर किया गया था, कोई हादसा पेश आ गया था वहां पे, तो उनको ठिकाना लगाने के लिए सारा डाटा जो है वो उसको रिमूव किया गया, फिर उनको एक्सीडेंट का जो है वो बताया गया। और इसके अलावा ये लोग जो जाहिर जाफिर था अपने आप को यूके क्वालिफाइड बताता था, हालांकि इसकी जो डिग्री थी वो इसने मेरे ख्याल में सिंपल एक मैट्रिक की हुई है या सिंपल एक एफए जो है उसने वो की हुई है। इससे अलावा इसकी कोई ऐसी तालीम नहीं थी जो ये दूसरे बच्चों को, ऐसे बच्चे जो नशा करते थे, एक नशई आके उनकी जो ट्रीटमेंट करता था। बड़ी हैरानी वाली बात है और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि ऐसे लोग कैसे लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं और अपना सिर्फ मकसद हासिल करने के लिए या इतनी दौलत होने के बावजूद और दौलत को इकट्ठा करने के लिए। वहां पे ये फीमेल को वर्गलाया करता था और फीमेल से उनको जो ड्रग्स लेती थी उनको इवन कहता था कि आप मेरे पास आए, मैं आपकी फीस कम करा दूंगा 3000 और इवन कि 1500 भी ले लिया करता था। एक इतनी हाई सोसाइटी और बड़ा अमीर सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाला शख्स जो है इतनी घटिया हरकत जो है वो करता हुआ, ये सारा कुछ इनका काम था। फिर इनका जो गिरोह था, नेटवर्क था, वो काम किस तरह करता था कि एक शख्स के जिम्मे लगा कि वो लोगों को जो है ऐसे उमरा लोग जिनके बच्चे जो है नशे के आदी होते हैं, उनका नशा छुड़ाने के लिए उनको कायल किया करते थे। फिर कुछ लोग उनको पार्टियों के अंदर वहां पे एंजॉय कराते थे, उनको मजीद आदी बनाया जाता था, फिर उनको महंगी महंगी ड्रग्स सेल की जाती थी। फिर इसके हवाले से जब वो आदी हो जाते तो फिर वहां पे एडमिट किया जाता। फिर तकरीबन ये 1.5 लाख से लेकर 40 लाख तक उनसे पैसे बटोरे जाते थे। फिर उनको इतनी अयाशी दी जाती थी हर लिहाज से कि जब वो घर जाते थे तो उनको वो अयाशी याद आती थी, वो नशा, वो ड्रग्स, वो अल्कोहल और वो जो बाकी जो इनको जो अयाशियां दी जाती थी वो सारी उनको याद आती। तो माँ बाप दोबारा वहां पे भेजते थे कि बच्चा अभी भी नॉर्मल नहीं है, तो परमानेंटली जो अमीर लोग के बिगड़ी औलाद होती है वहां पे उनको एडमिट किया जाता था और मंथली फिर वो भेज देते थे वो, और इनका काम इस तरह चलता था। क्योंकि आप इमेजिन करें एक अमीर शख्स एक इतना आम से सेंटर क्यों ओपन करेगा, उसको क्या जरूरत पड़ी इसकी कि वो इतना जो एक छोटा सा सेंटर है जिसकी इतना ज्यादा इनकम अगर नॉर्मल फीस ली जाए तो बहुत कम हो सकती है वो, तो इतने बड़े सेंटर फिर वो एक सेंटर खोलकर ये लोगों को इस तरह बेवकूफ बना के क्रिमिनल जो काम होते हैं वो करते थे और लोगों से पैसा जो है वो बनाते थे। तो ये थी आज की सारी जो इनका गिरोह था, इनकी सारी कहानी थी। आज की वीडियो के अंदर मैंने तफसील के साथ आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी इंकशाफात जो हैं जितने मैंने आपको बताए हैं सुन के हैरान हुए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि ये अगर आप कुछ जानते हैं इनके हवाले से, आप कमेंट सेक्शन में या मुझे मेल करके मुझसे रब्ता करके ये इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंचा सकते हैं ताकि इनके जो करतूत है वो और सामने लाए जाएं। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।